लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान। 7वें चरण यानी अंतिम चरण में चंदौली में होना है चुनाव। 1 जून को डाली जाएंगे वोट। चंदौली डीएम एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतदाताओं से की अपील। चंदौली से जयशंकर तिवारी की रिपोर्ट है। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से बैनर होर्डिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज के हटवाए जा रहे हैं? अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही हमारे 2024 लोकसभा निर्वाचन की घोषणा की है, उसके साथ ही पूरे देश में और हमारे जनपद में भी एमसीसी लागू हो गई है और इसका एक सेट प्रोटोकॉल है 72 घंटे का। उन 72 घंटों में हम लोगों को जो कार्रवाई करनी है उसके तहत हम लोगों ने ऑलरेडी, जैसा आपने पूछा, कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या कैंडिडेट से संबंधित राजनीतिक बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, झंडे इत्यादि जो भी लगे हुए हैं उसको निकालने की, उसको हटाने की कवायद शुरू हो गई है और ऑलरेडी हमारी टीम पिछले आधे घंटे से फील्ड में है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि 72 घंटे के अंतर्गत जितने भी इस प्रकार के डिस्प्लेज हैं पॉलिटिकल, उन सभी को हम लोग हटाने के लिए जो भी काम होना है वो इंश्योर करेंगे। सर, क्या बता पाएंगे कि कितने मतदाता हैं इस लोकसभा में इस बार जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? कितनी महिला मतदाता होंगी, कितने पुरुष होंगे, कितने थर्ड जेंडर होंगे? हमारे जनपद में कुल जो मतदाता है उनकी संख्या है 14,59,000। उसमें जो पुरुष मतदाता है वो 7,80,000 है और जो महिला मतदाता है वो 6,79,000 है। इसी प्रकार जो 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता हैं वो 19,208 है। 80 प्लस मतदाता, 80 प्लस है, गौर करिएगा, ये 85 प्लस नहीं, 80 प्लस मतदाता जो है वो 17,047 है। दिव्यांग मतदाता 9,001 है और इसी प्रकार जो हमारा जेंडर रेशियो है जनपद का, जो कि हम लोगों ने लगभग 15 पॉइंट इस बार बढ़ाया है मेहनत करके, वो अब 871 है और जनपद का जो ईपी रेशियो होता है वो हमारा 61.66 है, जो कि आयोग ने जो मैंडेट सेट किया था उसी के ऑलमोस्ट बराबर है। तो इस प्रकार से हमारे जो मतदाता हैं उनका ये ब्रेकडाउन है। कितने संवेदनशील बूथ है, कितने अति संवेदनशील? जो बूथ्स हैं उसको दो कैटेगरी में, एक कैटेगरी ही होती है उसकी, अब वो क्रिटिकल बूथ्स होते हैं और एरियाज़ जो है, कुछ क्षेत्र जो है उनको वल्नरेबल एरियाज़ में बांटा जाता है। हमारे जितने भी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनकी हम लोग 2 मीटिंग ले चुके हैं और हमारे जितने भी एसडीएम्स हैं जो एआरए के तौर पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले ही उनकी मीटिंग ली है। जो इसका प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि इलेक्शन की घोषणा के 72 घंटे के अंदर हम लोगों को ये लिस्ट फाइनल करनी होती है। इससे पहले जो हम लोगों ने फाइनल किया था वो लगभग 215 बूथ थे, लेकिन वो, जैसा मैंने बताया, वो फाइनल लिस्ट नहीं होती, वो एक रेगुलर एक्सरसाइज होती है। अब जो फाइनल एक हम लोग पब्लिकेशन करेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, वो अब आने वाले 72 घंटे में हम लोग आपको वो नंबर एग्जैक्ट बता पाएंगे। सर, कितने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई? जनपद में 118 सेक्टर हम लोगों ने बांटे हैं और इसी के ऊपर जो है हम लोगों ने जोनल मजिस्ट्रेट्स भी रखे हुए हैं जो लगभग 21 हैं। और ये एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया, कि अब फाइनल स्टेज में है। अगर कहीं पर हम लोगों को महसूस होता है, जब ये सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स की अब मीटिंग होगी 3 दिन बाद, अगर वो वहाँ से कहीं फीडबैक आता है कि कहीं सेक्टर को बढ़ाने की या घटाने की आवश्यकता है, तब हम लोग इसके ऊपर फाइनल नंबर देंगे। बट फिलहाल जो नंबर हमारा है वो 118 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 21 जोनल मजिस्ट्रेट। सर, 2024 की लोकसभा का इलेक्शन अनाउंस हो गया है। लास्ट फेज में इलेक्शन है अपने लोकसभा में। सिक्योरिटी किस तरह से डिप्लॉय की जाएगी और क्या तैयारियां हैं पुलिस की? देखिए, आज से आदर्श चुनाव संहिता जो है वो लागू हो गई है और चुनाव फ्री, फेयर और पीसफुल रहे, इसके लिए सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हमने कुछ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन चिन्हित किए हैं, इसके अलावा कुछ क्रिटिकल हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं और जो संभावित ट्रबल मेकर्स हो सकते हैं उनको चिन्हित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से जनपद में जो आपराधिक तत्व हैं और जो विशेषकर एनडीपीएस, मादक पदार्थों के तस्कर और शराब के तस्कर, उनके ऊपर गुंडा गैंगस्टर की काफ़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को अब और इंटेंसीफाई किया जाएगा। जो ट्रबल मेकर्स हैं उनको चिन्हित करके उन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और 107(16) के तहत सभी ट्रबल मेकर्स को पाबंद किया जाएगा, ताकि यदि वो कुछ खुराफात आगे करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं और स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और कुछ चेकिंग पोस्ट हम एक्टिवेट करेंगे ताकि इन सब चीज़ों पर हम लोग नज़र रख सकें। तो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर और जोनल पुलिस ऑफिसर्स भी रहेंगे, वो भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस है
वो भी अच्छी करेंगे ताकि चुनाव किसी भी तरह से दुष्प्रभावित करने की मंशा रखने वाले तत्वों पर हम कड़ी कार्रवाई कर सकें। सर चूँकि बॉर्डर का इलाका अपना लोकसभा है, बिहार से सटता है इधर, तो कितना बड़ा चैलेंज होता है और इसको कैसे निपटेंगे आप? हमारा जनपद जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं, उनसे लगता है, और इसके अलावा बिहार के जो भभुआ कैमूर जनपद है उससे हमारी सीमा लगती है। इसके लिए हम लोग लगातार उस जनपद और उस स्टेट के जो पुलिस और प्रशासन है उसके संपर्क में है, और किसी भी तरह का धन का या अपराधियों का या शराब का या मादक पदार्थों का जो मूवमेंट जो चुनाव को दुष्प्रभावित कर सकता है उस पर समन्वय बना के उस पर सख्त कार्रवाई की। सर सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है इलेक्शन में, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा और बैड एलिमेंट्स के द्वारा। तो सोशल मीडिया पर किस तरह से पुलिस जो है वो नकेल कसेगी और किस तरह से तैयारी की गई है? देखिए, एक तो धारा 144 जो है वो जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रभावी हो गई है, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे हमारी टीम जो है, पुलिस की जो सोशल मीडिया टीम है वो भी, और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी यहाँ की सोशल मीडिया टीम भी लगातार नज़र रखेगी। इसके अलावा हमारे जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी जो इस तरह की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, अशांति फैलाने वाली कोई अगर खबर है उन पे हम लोग लगातार नज़र रखेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप लोगों से भी मेरी अपील है कि जैसा एक रेपुटेड मीडिया संस्थान की पहचान होती है कि किसी भी खबर को पहले वेरीफाई किया जाना चाहिए और उसके बाद उसको प्रकाशित करना या दिखाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की भ्रम या अफवाह की गुंजाइश नहीं रहे।